आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकेडमिक सेटिंग्स इन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है कि एकेडमिक सेटिंग्स कैसे हम इंस्टीट्यूट और कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। और आपको तो पता ही कि एकेडमिक सेटिंग्स में बेसिकली क्लासेस यानी कि जो कोर्सेज होते हैं वो ऐड होते हैं, सेक्शंस ऐड होते हैं और इसके साथ साथ आप पूरे इंटायर क्लास का या फिर टीचर का टाइम टेबल मेंटेन कर सकते हैं। तो सब कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं कि एकेडमिक सेटिंग्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो प्रैक्टिकली देखने के लिए सबसे पहले हम अपने सिस्टम पे आ जाते हैं। तो फिलहाल आप देख ही सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पर एडमिन पैनल ओपन होकर के आ गया, जहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना होता है और जस्ट आपको साइन इन पे क्लिक करना है। अब क्या है ना दोस्तों कि आप जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत सारे मॉड्यूल्स जो भी कॉलेज से रिलेटेड है, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स जैसे कि लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटी, सर्टिफिकेट, फ्रंट सीएमएस, एल्यूमिनाई रिपोर्ट्स, इतने सारे मॉड्यूल्स आप इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि कॉलेज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी चीज़ों को आप प्रॉपर वे में मैनेज एंड ट्रैक कर सकते हैं। तो एनीवे आज हम लोग देखते हैं कि एकेडमिक सेटिंग्स कैसे हम परफॉर्म करेंगे कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। तो एकेडमिक सेक्शन बेसिकली होता क्या है, पहले आप वो जान लीजिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको एकेडमिक सेशन में जो भी आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में जो कोर्सेस होते हैं यानी कि जो क्लासेस हैं, पहले आप उसे ऐड करना होगा और उसके बाद उस कोर्सेस और क्लासेस का अगर कोई सेक्शन है तो वो आपको क्रिएट करना होता है और उसके बाद हम क्लास टीचर और स्टूडेंट का टाइम टेबल असाइन करते हैं। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये आपको सॉफ्टवेयर में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली ये पूरा एकेडमिक सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या आता है, क्लास टाइम टेबल, टीचर्स टाइम टेबल, असाइन क्लास टीचर, प्रमोट स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट्स, क्लास और सेक्शंस। तो इतने सारे ऑप्शन आपको एकेडमिक सेक्शन में मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको एकेडमिक्स की सेटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए आपको स्टार्ट कभी भी अगर आप एकेडमिक सेटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्लास और सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए और इन दोनों में भी सबसे पहले आपको सेक्शन से स्टार्ट करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर सेक्शंस पे क्लिक कर लेंगे। अब देखिए जितने भी सेक्शंस है वैसे बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में दिए होते हैं, जैसे कि ABCDEF। इसके अलावा भी अगर कोई सेक्शंस है तो आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और क्रिएट कैसे करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर F तक ऑलरेडी बना हुआ है। कोई नया सेक्शन क्रिएट करना है, जस्ट यहाँ पर सेक्शन नेम आपको देना है, जैसे कि मैंने जी मेंशन कर दिया। सेव बटन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ये जी यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एडिट यानी कि मॉडिफाई और डिलीट कर देगा। तो किसी भी सेक्शन को अगर आपको मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, मैं एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारे सामने ये एडिट का ऑप्शन आ गया। अब मैं इसे एडिट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे ही आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से जस्ट आप सेक्शन पे जैसे ही पॉपअप विंडो को डिलीट करेंगे ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों जो भी आप अपने कोर्सेज सेक्शंस क्रिएट करते हैं यानी कि आपके इंस्टीट्यूट और आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग ये कोर्सेज क्रिएट होते हैं और उसे आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग इसे PDF में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इवन एक्सेल सीट में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से अगर एकेडमिक सेटिंग्स की बात कर ही रहे हैं तो सेक्शन जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है क्लास क्रिएट करने का। तो यहाँ पर आपको क्लास का ऑप्शन दिख ही रहा है, जस्ट आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अभी देखिए दोस्तों आप जैसे ही क्लास क्रिएट करेंगे तो आपके सामने जितने भी क्लासेस होते हैं वो आपको प्रॉपर वे में यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर कुछ क्लासेस यानी कि कोर्सेज क्रिएट किए हुए MBA सेकेंड ईयर, MBA फर्स्ट ईयर, IT इंजीनियरिंग, BSc बेसिक साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो ऐसे आप जितने चाहे उतने कोर्सेज आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं और ये आप और उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन असाइन करना होता है। जो कि सेक्शन आपने क्रिएट किया हुआ है वो सेक्शन आप इसमें असाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी आप कोर्सेज क्रिएट करते हैं, क्योंकि हर एक कॉलेज का, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अलग अलग कोर्सेज होता है, तो जो कोर्सेज आप क्रिएट कर रहे हैं, जो कोर्सेज आप बना रहे हैं, जैसे कि MBA फर्स्ट ईयर और MBA सेकेंड ईयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट में दो कोर्सेज बने हुए हैं।
फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। तो इसे अगर आप चाहें तो एक कोर्स भी यहाँ पर आप बना सकते हैं एमबीए के नाम से, और जो सेक्शन है वहाँ पर ABCDE के जगह पे आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर असाइन कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि एमबीए फर्स्ट ईयर में असाइन होगा, एमबीए सेकेंड ईयर में असाइन होगा। और अगर आपके एमबीए फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सेक्शंस है जैसे कि ABC ऐसे क्लासेस चलते हैं, तो आपको क्या है कि एमबीए फर्स्ट ईयर जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है वैसे बनाना होगा, और उसके साथ जो सेक्शन असाइन हुए हैं वो सेक्शन आपको क्रिएट करना होता है। तो आगे जब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना कोर्स मास्टर यानी कि जो भी आप अपने इंस्टीट्यूट और कॉलेज में कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं वो जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो आपको पता ही है कि जो भी आप कोर्स मास्टर फीस स्ट्रक्चर हमें देते हैं हम सॉफ्टवेयर में आपके अकॉर्डिंग पूरा कंप्लीट सेटिंग करके देते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद से भी इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में क्या होता है ना कि कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जब क्लास और सेक्शन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको असाइन क्लास टीचर पे जाना होता है, यानी कि जितने भी आपके कॉलेज में आपके इंस्टीट्यूट में फैकल्टीज हैं तो वो किस किस क्लास के लिए असाइन होंगे वो आपको यहाँ से असाइन कर लेना। जैसे कि यहाँ पर देखिए जितने भी आपके कोर्सेज हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, BSc IT इंजीनियरिंग, MBA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो जो भी कोर्सेज है चाहे वो डिप्लोमा के हो, बैचलर कोर्सेज हो, सारे कोर्सेज आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे हमने MBA फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसका क्लास टीचर जो है वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख ही सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपके जो भी फैकल्टीज होंगे उनके लिस्ट आपको यहाँ पर शो होंगे। तो जस्ट आपने कोर्स अपना क्लास सेलेक्ट कर लिया, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, तो कौन से क्लास टीचर वहाँ पर होंगे जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो टीचर का, दो फैकल्टी का नाम आ रहा है जैसे कि तनवीर आलम और अंकित मिश्रा। तो ऐसे जो भी आपके फैकल्टीज होंगे उनके सबके लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है, जैसे कि मैंने तनवीर आलम पे टिक मार्क किया, यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये ना क्लास यानी कि इस पर्टिकुलर कोर्स का ये जो सेक्शन है उसके जो टीचर है उसके जो फैकल्टी है वो असाइन हो चुके हैं। और यहाँ से अगर आप चाहें तो एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो बेसिकली क्या हुआ एकेडमिक सेटिंग्स में कि आपने सबसे पहले अपना सेक्शन क्रिएट किया, उसके बाद आपको अपना कोर्स क्रिएट करना होता है और उसके बाद हम टीचर को क्लास में असाइन करेंगे, यानी कि फैकल्टी को उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए असाइन करते हैं। दोस्तों इतना कुछ करने के बाद अब आपको सब्जेक्ट्स और सब्जेक्ट ग्रुप क्रिएट करना होता है। जैसे अगर मैं सब्जेक्ट ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर देखिए आपके पास बहुत सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स ग्रुप होंगे वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, और जो पहले से आपने सब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं वो देखिए वो आपको यहाँ पर शो होगा, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, CS प्रोग्रामिंग, इंग्लिश, ड्राइंग, साइंस, ऐसे जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो आप क्रिएट करेंगे और सब्जेक्ट ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए सब्जेक्ट ग्रुप में आपके पास ऑप्शन आ गया है कि आपको बस सब्जेक्ट ग्रुप का नेम देना है, यहाँ से वही क्लास जो आपने बनाया हुआ है जैसे कि मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, IT इंजीनियरिंग, MBA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो जितने भी कोर्सेस हैं जितने भी आपके क्लासेस हैं वो बस आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सब्जेक्ट असाइन करेंगे। अब इसी तरीके से दोस्तों जैसे ये सब्जेक्ट ग्रुप काम करता है, यहाँ पर आप सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। अब ये जो सब्जेक्ट है आपके दो तरीके से काम करते हैं कि थ्योरी है या प्रैक्टिकल, वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ कि आप एकेडमिक सेटिंग्स में आपने सबसे पहले अपना कोर्स क्रिएट किया, उसके बाद आप सेक्शन यानी कि सेक्शन क्रिएट करने के बाद कोर्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपने अपने फैकल्टी को असाइन किया किस किस कोर्सेज के लिए वो असाइन होते हैं, और आफ्टर दैट आपको सब्जेक्ट ग्रुप और सब्जेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल्ड में बताऊंगा कि कैसे आप इन मास्टर सेटिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों इतना कुछ करने के बाद जो एकेडमिक सेटिंग्स में लास्ट में ऑप्शन बचता है वो बचता है आपको टीचर्स टाइम टेबल और क्लास टाइम टेबल क्रिएट करने का। इससे बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट अगर इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में लॉग इन करेंगे तो उनको एग्जैक्टली पता होगा कि उनकी किस कोर्स का क्या टाइम टेबल चल रहा है, और टीचर अगर लॉग इन करेंगे तो उन्हें भी पता होगा कि उनका क्या टाइम टेबल है। तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर होता है क्योंकि यहाँ से आप देखिए बहुत ही आसानी से आप क्लास टाइम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ पर अपने कोर्सेज सेलेक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शन क्रिएट करना है और आपको बस सर्च बटन पे क्लिक कर लेना है। तो इससे अकॉर्डिंग आपने जितना भी टाइम टेबल क्रिएट किया वो देखिए कुछ इस पैटर्न में आपको शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे नॉट शेड्यूल्ड आ रहा है, हम जैसे इसको क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे शेड्यूल्ड आ जाएगा। जस्ट आप ऊपर में देख सकते हैं
कि आपको एक बटन मिल जाता है। आपको जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने कोर्सेज के अकॉर्डिंग उनका जो सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। बस आपको सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपना टाइम टेबल क्रिएट कर लेना है। इसी तरीके से दोस्तों जैसे हम क्लास टाइम टेबल क्रिएट करेंगे वैसे ही टीचर्स टाइम टेबल होता है। अभी जैसे हम टीचर्स की बात करें तो यहाँ पे जितने भी लिस्ट ऑफ फैकल्टीज़ होंगे जो आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स में हैं उनकी सारी लिस्ट आपको यहाँ पर शो होगी। बस हमने उनका नेम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद जस्ट सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर भी सारी चीज़ें प्रॉपर वे में असाइन होंगी। तो दोस्तों एकेडमिक सेटिंग्स के बारे में आपको कंप्लीट ओवरव्यू ज़रूर मिल गया होगा। वैसे हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम बहुत ही डिटेल्ड में जानेंगे हर एक मॉड्यूल्स के बारे में कि कैसे वर्क करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिलता है जो कि है प्रमोट स्टूडेंट्स का, यानी कि आप स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं। प्रमोट कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि एक स्टूडेंट का जो भी करंट सेशन चल रहा है उस सेशन से हम उन्हें नेक्स्ट सेशन में लेकर के जा सकते हैं। जैसे कि आप देखिए मैंने जैसे ही प्रमोट स्टूडेंट्स पे क्लिक किया तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर जस्ट हमने क्लास सेलेक्ट करना होता है, जैसे कि मैं MBA फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर देखिए आपके पास सेशन आ जाएगा कि कौन सा सेशन है। तो हमारा फिलहाल करंट सेशन 22-23 है और MBA फर्स्ट ईयर है, तो ये हमारे सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए मैं जस्ट सर्च बटन पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास इस सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो उनके लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब इन बच्चों को दोस्तों अगर आपको 23 to 24 में लेकर के जाना है तो बस आपने वो सेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि एकेडमिक सेटिंग्स का कंप्लीट ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हें डिटेल में जानेंगे कि कैसे ये सारे सेटिंग्स काम करते हैं, कैसे हम क्लासेस क्रिएट करेंगे, यानी कि अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग कोर्स कैसे क्रिएट करेंगे, सेक्शन कैसे असाइन करेंगे और अपने फैकल्टी का स्टूडेंट्स का टाइम टेबल कैसे मेंटेन करेंगे और इवन स्टूडेंट्स को अगर प्रमोट करना हो तो वो कैसे करेंगे। इन सब के बारे में हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक कॉलेज रन कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें क्योंकि हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम आपको कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो देते ही देते हैं, इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑफलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी देते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो जाता है और वहाँ से भी आप अपने कॉलेज को बहुत ही प्रॉपर वे में ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड हो, फीस से रिलेटेड हो या फिर हॉस्टल या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो। और दोस्तों ये ऑनलाइन कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तो हम दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम आपके कॉलेज के लिए एक प्रो लेवल की वेबसाइट भी प्रोवाइड कराते हैं सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंच सकें और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका कॉलेज होता है वहां पर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पहुंच सके जो भी कोर्सेस और सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हैं। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आप कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रन कर रहे हैं हमें कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए इस्लाम दो रकम प्रदान, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।